नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने वर्कशीट को पूरा हल कर लेते हो तो बच्चों आपको इस वर्कशीट में सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट के पेपर में 30 में से 30 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक यहां पर जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न देख रहे हैं बच्चों। आपको जो है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रश्न 2 है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? तो बच्चों की कहते हैं हम उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका उत्तर आएगा परिक्रमण। चौथा क्वेश्चन है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा भोजन की तलाश में। पांचवा क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे? तो इसका उत्तर आएगा अश्व घोष। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है? तो बच्चों जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार। सातवां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितनी वर्ष होना आवश्यक है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 18 वर्ष। आठवां क्वेश्चन है, सुनामी से किसे क्षेत्र में नुकसान होता है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा समुद्र तटीय क्षेत्र। विद्यार्थियों तो देखिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में बच्चों आपको प्ले लिस्ट की लिंक भी दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है कक्षा 7वीं के सभी विषयों के वर्कशीट व प्रोजेक्ट का हल देख सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 9वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर, शॉर्ट में लिखेंगे। घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। प्रश्न 10वां बच्चों हमें यहाँ पर दिया है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता होती है? तो बच्चों इसको उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। शिलालेख केवल पत्थरों अथवा पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं, जबकि अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थर पर लिखे जाते हैं। 11वें क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसको उत्तर हम लिखेंगे, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक। विद्यार्थियों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप जो है PDF सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों PDF को ओपन करने के बाद आपसे बच्चों जो है वहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो बच्चों वहाँ पर आप पासवर्ड में एंटर करेंगे 5148 और इसके बाद जो है आपके सामने PDF पूरी ओपन हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे, समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशमी मार्ग है, जो चीन से होकर यूरोप तक जाता है। प्रश्न 12वां हमें दिया है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के क्या जाते हैं, रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आयामी बन जाता है। हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। प्रश्न 13वां हमें यहाँ पर दिया है, आपके गांव या फिर शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख देंगे, हमारे गांव या शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल या सामुदायिक भवन बना हुआ है तथा मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 16 तक में बच्चों आपको जो उत्तर है 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो बच्चों देखिए,
प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस तथा ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब बच्चों आप यहाँ पर प्रश्न 15 आपको दिया है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश से की। जल भोजन की तलाश में मानव भटक रहा था तथा उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फलों के बीजों से नए पौधे उग आते देखा। यहीं से उसने खेती करना सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपको दिया है, लोकतंत्र और राजतंत्रीय सरकार में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप देखेंगे, लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में शासक का पद स्थिर होता है ना, हमेशा स्थिर रहता है। जो राजा है वह डिसाइड करता है कि कौन जो है राजा बनने वाला है ना। लोकतंत्र सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज उठा सकती है। जैसे कि बच्चों भारत जो है एक देश है बच्चों, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों का शासन चलता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में जो बच्चों जब भी जो सरकार जो है कुछ गलत नीतियाँ लाती है तो जनता जो है उसका विरोध करती है और जो सरकार है बच्चों में उस नीतियों को वापस ले लेती है। तो बच्चों मतलब क्या है, भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में राजा के खिलाफ आवाज उठाने की छूट नहीं होती है। जिसने भी बच्चों आवाज उठाया उनको जो है फांसी या फिर ऐसी वैसी सजा उन्हें दे दी जाती थी ताकि दोबारा विद्रोह ना उत्पन्न हो सके। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में आपका कक्षा सातवीं के विषय सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट का संपूर्ण हल देख लिया है। विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगा तो बच्चों इसे जो है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो से आगे देखने को मिलती रहेगी। और बच्चों आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बता दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और बच्चों तो बच्चों मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले एक और नए शानदार धमाकेदार वीडियो में।